दाता भला करे। एक प्रश्न आया है अध्यात्म में, लहसुन प्याज या नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसके ऊपर मेरे को आप जी के साथ थोड़ी सी बात करनी है। जो प्याज है ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके खाने से इंसान के शरीर में जो ताकत बढ़ती है, यानी कि उसको कहते हैं कि ये कामक उत्तेजक है। सेक्सुअल पावर इससे जो है ना वो बढ़ती है। तो इसलिए इसको जो प्राचीन समय में जो गुरुकुल में छात्र जाते थे, बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, विद्या सीखने के लिए जाते थे, तो उनको ये वर्जित होता था कि प्याज का सेवन नहीं करना है। तो ऐसे ही हमारे परिवारों में खान पान में बहुत से जो परिवार है, जैसे जो पंडित परिवार है या जैन परिवार है, उसमें जो है ये नहीं इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि जो पूजा बंदगी करने वाले हैं उनको सात्विक भोजन करने के लिए कहा जाता है, तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और दूसरा है लहसुन। लहसुन जो है ना उसमें अमृत के गुण हैं। अब वो बहुत सी भयानक बीमारियों को लहसुन जो है वो रोगों को दूर करने में वो सहायता करता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लहसुन में जो ये औषधीय गुण है या ये अमृत के गुण है, ये आए कहाँ से। इसके लिए एक थोड़ी सी कहानी है कि जब समुद्र मंथन के बाद अमृत का कलश निकला तो दैत्यों और देवताओं में जो झगड़ा हुआ, तो कौन इसको पान करेगा। तो जैसे भी हो तो वो ये हुआ कि देवता लोग इसको पान करेंगे। तो देवता लोग जो बैठे थे तो उनको पिलाने के लिए जो नारायण का एक मोहिनी रूप कहते हैं कि वो बना के वो उनको पिला रही थी। तो सूर्य और चंद्र के बीच में राहु जो है ना वो देवताओं का भेष बना के वो बैठ गया। जब वो मोहिनी रूप उसको पिलाने के लिए उसने अपनी अंजलि में अमृत लिया, पात्र से जो भी उसका सिस्टम था पिलाने का, वो कड़छी कहिए या चम्मच कहिए, जब उसने उसके मुंह में डालना था तो उसको दूर से पहचान लिया गया कि ये राक्षस है। तो उधर से तो नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, तो इतनी देर में वो मोहिनी ने उसके मुंह में वो अमृत का जो है ना वो चम्मच डाल दिया। इससे पहले कि वो उसको निगल पाता, उसकी गर्दन जो है ना वो सुदर्शन से कट गई। तो उसके गले से जो खून बहा उसमें अमृत था। अब वो जो खून गिरा, कहते हैं कि उससे जो है ना वो जो पैदावार हुई वो लहसुन की हुई, इसलिए उसमें जो है ना वो अमृत के गुण हैं। और जो साधना करने वाले, जैसे मैंने पहले कहा कि योगी लोग, सन्यासी लोग, पंडित लोग जो साधना करने वाले थे, तो उनको इसलिए रोका गया कि इससे जो वृत्ति है ना वो तामसिक हो जाती है। और तामसिक वृत्ति वाला बंदा जो है वो कई बार क्रोध में भी आ जाता है। तो साधक को क्रोधी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको जो है ना वो मनाही की गई। और सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन
ये करने के लिए जो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें सभी पौष्टिक तत्व होते हैं। ये जो भोजन है ये 3 प्रकार का है। एक तो है कंदमूल, यानी जो पृथ्वी के अंतर में पैदा होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये मूली है, गाजर है, शलगम है, आलू है, ये कंदमूल में आते हैं, ये धरती के भीतर पैदा होते हैं। और दूसरे हैं जो धरती के ऊपर पैदा होते हैं, शाकभाजी, जैसे गोभी है, मटर है, टमाटर है, मिर्ची है, ऐसी ही। और तोरी वाली सब्जी होती है, कद्दू है, करेला है। इनको शाक भाजी यानी तरकारी में गिना जाता है। ये भी सुपाच्य होती हैं। इससे जो है साधक का जो पेट है ना वो ठीक रहता है। और तीसरी प्रकार की जो है वो जो पौधे के ऊपर लगती है और जिनको पका के और सुखा के खाया जाता है, जैसे हमारा गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, दालें हैं, चना है। ये 3 प्रकार के जो है ना, ये इनको सात्विक भोजन में गिना जाता है। तो इनको साधक के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और तीसरा आ जाता है कि नॉन वेज। नॉन वेज में बातें ये आती हैं कि तर्क देते हैं कि जो देवता लोग थे जब वो साधना करते थे, उपासना करते थे, तो वो झूठे की बलि भी देते थे और उसको खाते भी थे। और बकरे का भी जो है ना वो भी मांस खाया जाता है। तो ऋषि मुनि जो है ना वो शिकार भी करते थे, वनों में रहते थे, तो वो वन प्राणियों को भी खाया करते थे। लेकिन इससे क्या है कि उस ज़माने में जो भी ऋषि मुनि वगैरह होते थे उनका चलना फिरना बहुत होता था। वो सवारी या वाहन नहीं होते थे, उनकी एक्सरसाइज होती थी, हाजमा उनका ठीक रहता था। लेकिन अब जो साधक है वो जो है ना वो ज़्यादातर आराम तलब हो गए हैं। और अगर वो नॉन वेज खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो पेट में गड़बड़ होने से जो है वो आध्यात्मिक यात्रियों को इस यात्रा में थोड़ा सा जो है ना वो बाधा आती है, रुकावट आ जाती है। इसलिए प्याज लहसुन वर्जित है, कम खाना चाहिए। नॉन वेज वर्जित है। सादी सरल सब्जी भोजन में खाते हैं तो उससे साधना में कोई विघ्न नहीं आता है। मैंने बारीकी से आप जी को इसका जो कारण है ना वो समझा दिया है। धन्यवाद। दाता भला करे।